कि इसने मुझे इतनी धमकी दे दी कि मैं आपको ये देख लूंगा कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट कैसे होगा और आप इस एयरपोर्ट से निकलेंगे कैसे। देयर आर दीज काइंड ऑफ पीपल जो कि हमारे को हरास करते हैं, जो कि अंडर द टेबल पैसे लेते हैं और लोगों के ऊपर अपनी गुंडागर्दी या अपनी धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप और मैं हूं परिणा खन्ना। जब से कोविड के काल में कोरोना वायरस में हम आए हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ फ्रॉड जो है आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर या कुछ ना कुछ होता रहता है। और ऐसा ही एक और इंसिडेंट जो कि बहुत शॉकिंग है वो सामने आया है। जी हाँ, अमृतसर एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर किस तरह से स्कैम हो रहा है उसकी एक खबर, उसका एक इंसिडेंट हमारे सामने आया है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गौरव सूद जो कि प्राइम लेदर्स के ओनर हैं और उनके साथ ही ये इंसिडेंट हुआ है अमृतसर एयरपोर्ट पर कल। बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप जो इंसिडेंट कल आपके साथ हुआ अमृतसर एयरपोर्ट पर उसे थोड़ा डिटेल्ड में जो है हमें बताइए। ऐसे है जी कि कल रात को मैं इंडिगो की फ़्लाइट से शारजा से अमृतसर वापस आया। फ़्लाइट काफ़ी भरी हुई थी, रश बहुत था। सरकार की जो नई रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से अमृतसर एयरपोर्ट पे उतर के हमारे को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना था। हम उतरे, लाइन में खड़े थे अपने टेस्ट करवाने के लिए। वहाँ पे 3 सज्जन बैठे थे जो कि लोगों से पैसे ले रहे थे टेस्ट के और उनको किट्स दे रहे थे, जिन किट्स को ले जाके, जिनके ऊपर बार कोड लगा हुआ था, उनको ले जाके पीछे जाके टेस्ट करवा के हम अपना लगेज ले सकते थे, इमिग्रेशन करा के लगेज ले सकते थे। इसी दौरान जब मैं लाइन में खड़ा था तो मैंने देखा कि वन ऑफ द पीपल, एक सरदार जी, बीच में से हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद उठ के अपनी सीट से कहीं चले जाते थे, अपना ही काम करके फिर उठ के चले जाते थे। उनके सामने जो लाइन खड़ी थी उसमें कोई भी आदमी हिल नहीं रहा था, वो अपना ही कुछ कर रहे थे। लुकिंग एट दिस, मेरे को मैं इंक्विजिटिव नेचर का हूं, तो मैं देखने जा रहा था कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पर्सनल प्राइवेट एम्प्लॉय जो भी है, ये बारी बारी उठ के कहाँ जा रहा है। तो मुझे ये नज़र आया जी कि ये आदमी वहाँ से अपनी सीट से उठ के जाता था, लोगों से उन एक्स्ट्रा पैसे लेके, पासपोर्ट्स लेके बिहाइंड द सीन आके बैठता था, अपना उनके एंट्री करता था और उनको पासपोर्ट पकड़ा देता था। बेसिकली हो ये रहा था कि लोगों से एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे थे ताकि उनको लाइन में 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे वेट ना करना पड़े। ये टी भसीन पैथ लैब है अमृतसर की, जिसके ये सारे एम्प्लॉयज़ हैं और इनके पास मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होगा एयरपोर्ट पे आरटीपीसीआर के टेस्ट करने का। मुझे नहीं पता टी भसीन इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, पर मुझे ये पता है कि उनके सारे लोग इन्वॉल्व हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैंने फोटोग्राफ्स खींच ली इस आदमी की ये काम करते हुए, जिसको देख के ये गुस्सा आ गया, ये अपना आपा खो बैठा और मेरे साथ बहस पड़ा। और ये बात नहीं है, मैं भी इसके साथ फुल बहसा, क्योंकि मैं एक इंसान नॉर्मल लाइन में खड़ा हूँ, वाई शुड आई लूज माई राइट्स। ये आदमी इस लेवल तक पहुंच गया कि इसने मुझे इतनी धमकी दे दी कि मैं आपको ये देख लूंगा कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट कैसे होगा और आप इस एयरपोर्ट से निकलेंगे कैसे। मैंने कहा भाई, मैं भी आई एम एन एजुकेटेड सिटीजन, सो मुझे पता है मेरे राइट्स क्या हैं। मैंने कहा तू मुझे रोक के दिखा दे भाई। एनी हाउ, मैं जिस लाइन में खड़ा था, जब मेरी बारी आई पैसे जमा कराने की, मैंने पैसे जमा कराए और जिस दौरान मैं पैसे जमा करा रहा था, एक इंसान, ये आदमी उठ के अपने कोलीग के पास आया और आके उसको कहता कि इनके पासपोर्ट की एक्स्ट्रा कॉपीज निकाल के रख लेना, इनको हमने तंग करना है। मैंने उसको ये कहने पे मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू मेरा पासपोर्ट रख ले भाई, मैं तेरे घर से ले लूंगा। नॉट इस टोन में, बट जिस भी टोन में, मैंने कहा तू रख ले, मैं तेरे घर से ले लूंगा पासपोर्ट। बात खत्म हो गई। उसके जो भाई बंधु थे उन्होंने भी उसको समझाया कि तू गलत कर रहा है, मत कर, ये सही नहीं है। एनी हाउ, ये बात ख़त्म हुई, मैंने अपना टेस्ट कराया, मैं सीधा ड्यूटी मैनेजर एयरपोर्ट के पास गया। मैंने ये ड्यूटी मैनेजर एयरपोर्ट को एप्लीकेशन दी, अपनी ऑब्जर्वेशंस दी, जिसमें मैंने अपनी कंप्लेंट फाइल की है, उनके सिग्नेचर्स हैं, डेट है, स्टैम्प है। इसमें मैंने लिखा है कि कैसे टी भसीन एंड कंपनी के लोग अंडर द टेबल पैसे लेकर लोगों को लाइन से निकाल कर उनका टेस्ट कर रहे हैं, जबकि आम जनता खड़ी है। ये कहने पर जो एयरपोर्ट मैनेजर थे, जो कि बहुत अच्छे इंसान है, बड़े प्यार से मेरे से पेश आए, उन्होंने मेरे को ये बोला कि कोई बात नहीं जी, मैं उसको बुलाता हूँ, उसको बुला के उससे बात करते हैं। मैंने कहा बुला लीजिए, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं काफ़ी गुस्से में था विद वॉट एवर हैड हैपन्ड। वो आया और आते सार 15-20 मिनट लगे इस बात को आने में। मैं मैनेजर साहब के साथ बैठा बातें कर रहा था, एवरीथिंग वॉज ओके।
जब उस इंसान के आते सार मैनेजर साहब ने उसको ये बोला कि भाई ये तेरी सेकंड कंप्लेंट मुझे आ गई है, अब बता मैं तेरे साथ क्या करूं। उस स्टेटमेंट पे मैंने अपना दिमाग बना लिया कि अगर ये इंसान पहले भी ये गलती कर चुका है तो ये सॉरी बोलने से नहीं मानेगा। मेरे को मीडिया के पास आने का कारण सिर्फ यही है कि मुझे मीडिया को बताना है, मुझे मीडिया के थ्रू लोगों को बताना है दैट देयर आर दीज काइंड ऑफ पीपल जो कि हमारे को हरास करते हैं, जो कि अंडर द टेबल पैसे लेते हैं और लोगों के ऊपर अपनी गुंडागर्दी या अपनी धौंस जमाने की कोशिश करते हैं। ये बात यहाँ से सरकार तक जानी ज़रूरी है, टी भसीन एंड कंपनी तक जानी ज़रूरी है कि उनके लोग क्या कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो शायद इतना खुल के बोल सकेंगे, पर मुझे इसको बोलने में कोई शक नहीं है। कोई तो क्या आपने जब ड्यूटी मैनेजर के पास गए और आपने बात की तो डिड यू आस्क हिम कि क्या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट द पर्सन और द लैब? मैडम ये काम तो मेरा नहीं है, मैंने उनको अपनी रिटन कंप्लेंट दे दी। अब मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी कंप्लेंट पे फॉलो अप कर सकता हूँ कि आपने इस कंप्लेंट का क्या किया, बिकॉज मेरा काम था कंप्लेंट देना और उस कंप्लेंट को रिसीव करवाना। उसके ऊपर वो लोग क्या एक्शन लेंगे, उनकी क्या कमेटी बैठेगी, वो क्या टी भसीन एंड कंपनी से बात करेंगे, इसके बारे में तो आने वाले टाइम ही बताएगा। क्योंकि ये दूसरी बार था तो वो देखकर इट वाज इवन मोर शॉकिंग कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। तस्वीरें भी आपके पास हैं, कुछ पिक्चर्स हैं, वी वांट कि आप वो पिक्चर्स दिखाएं। एंड क्या इन्होंने आपको पिक्चर क्लिक करते हुए भी देखा या तब? मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये पहली पिक्चर है जिसमें ये आदमी इन लेडीज से पैसे ले रहा है। ये एक पूरी फैमिली है, इनसे पैसे ले रहा है। ये दूसरी पिक्चर है, ये भी इनके साथ थे, यहाँ पे भी वो अपने वॉलेट से पैसे निकाल के इनको दे रही हैं। और ये पिक्चर वो है जहाँ पे जब इन्होंने मुझे देखा कि मैं फ़ोटोग्राफ्स खींच रहा हूँ तो इन्होंने मेरे को मना करने की कोशिश की कि आप हमारी फ़ोटोग्राफ नहीं खींच सकते। तब मैंने इनको बोला कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरा राइट है टू शो द पीपल व्हाट इज़ करेक्ट एंड व्हाट इज़ नॉट करेक्ट। कोविड रिपोर्ट होगी आपके पास? कोविड रिपोर्ट का टी भसीन कहीं पे? हाँ जी, मेरे पास है टी भसीन की, मेरे पास स्लिप्स हैं। ये है जी टी भसीन पैथ लैब। ये रिसीट्स हैं जो कल मेरे को मिली हैं मेरे टेस्ट की। सो अब एयरपोर्ट मैनेजर अमृतसर में जो हैं, अमृतसर एयरपोर्ट पे मैनेजर को कॉल करते हैं, ऑनलाइन नंबर मिला है, देखते हैं कि इस पर क्या कोई एक्शन लिया गया है। जोगिंदर जी, मीडिया से बात कर रहे हैं हम। जी जनाब, कोई बात नहीं है, देखिए सुनिए। नहीं, आप पहले मेरी बात सुनिए। ना, आप मुझे ध्यान से पहले आप मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपकी बात सुन लूंगी। पहले आप मुझे सुने ना। मैं अभी ऑफिस में अपने घर आया हूँ छुट्टियों पे। जी, तो छुट्टियों आप पे मेरे से कैसे? कल तो आप ड्यूटी पे थे ना एयरपोर्ट पे? तो मैं ड्यूटी पे था, ठीक हाँ। है, वो कंप्लेंट मैंने दर्ज करके ऑफिस में डाल दी। पहले आप मुझे सुनिए ध्यान से। ये मेरे ऑफिस में आए, मैं अपने काम कर रहा था, कंप्यूटर पे कोई मेल भेज रहा था जी। इनको मैंने बोला आइए जनाब। जी। इनका फर्ज बनता था, मैंने इनको बैठाया आराम से जी। ये रुके नहीं जरा से भी। जी। मैं चलो पहले इन्हीं को सुन लेता हूँ। बताइए जनाब क्या बात हुई आपके? कह रहे ऐसे ऐसे हुआ जी मेरे साथ में। और वो भसीन लैब वाला जो है जी, बदतमीजी किया, और उसके साथ में कोई बंदा था, उन्होंने किया। तो मैं ठीक है, आप मेरे को कंप्लेंट दे दीजिए या आप बैठे, मैं उनको यहीं बुलवा लेता हूँ अभी। उन्होंने नहीं, मुझे उससे बदतमीज है वो है, मेरे उन्होंने काफी भड़के है, मैं उससे मुंह नहीं लगना चाहता। ठीक है, हमने इनको कहा भी ठीक है आप कंप्लेंट दे दीजिए, ये हमारी ईमेल है आईडी, इस पे आप मेल डाल देना। हमने इनको फॉर्म दिया, इन्होंने फॉर्म भरा। इस बीच हमने उस लड़के को बुलवा लिया आकर के, भाई क्या मामला हुआ है। तो हमने इनके आमने सामने कराया जी। उसने बोला लड़के ने कि जी मेरे ने वो लेडी जो थी बिना उसके वहां जा रही थी काउंटर पे, इमिग्रेशन पे, बिना आर्टिफिशियल करे, मैं उसको लेने आया था। तो वो मैंने उसको बताया मैडम ये तो आप जो है आर्टिफिशियल करा के आए। बोली हम तो दुबई से करा के आए हैं। उन्होंने कहा मैडम यहाँ पे भी होगा, आप वहाँ जाइए और कराइए। तो उसने कई रिक्वेस्ट इससे की होगी, मेरा छोटा बच्चा, मैं इतनी लंबी लाइन में कहाँ लगूंगी, ये मेरे पासपोर्ट है, आप करा दीजिए। इतने में इनका कुछ कहा सुनी होगी उनसे, आप आगे क्यों जाएंगे, ये जाएंगे। फिर उनके हस्बैंड, ये नहीं, उन्होंने वीडियो बनाया उस लेडी का। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने भी वीडियो बनाया इनका, उन्होंने मना किया इनसे। तो इनकी आपस में टॉकिंग हो गई इन साहब की और उनकी। ठीक है, उसके बाद में जो हमने इनसे ठीक है भाई, फिर मैंने इनको बोला सर कोई बात नहीं है आपके बच्चे से। उन्होंने नहीं माना कि नहीं बच्चा नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इस देश को सुधारना है, ये करना वो करना है। चलो भाई ठीक है, आपका अपना मसला, जो भी आप चाहो करो। फिर इन्होंने उस लड़के को गाली भी दी है, पूछो इनसे। अच्छा, साला देके गाली। मैंने कहा सर 2 थप्पड़ मार लो इसको, पर गाली मत दो है ऑफिस में। फिर इन्होंने अपना फील करके वापस चले गए। अब ये पता नहीं इनको मेरा नंबर कहाँ से मिल गया,
मैं तो आज छुट्टी पे आया हूँ दिल्ली। ठीक है, मैंने आपकी अच्छा, बात सुन ली। उसके बाद में वो जो महिला आई है हमारे पास में, फिर उन्होंने अपना वाक्य बताया, फिर वो कह रहे मैं भी कंप्लेंट करा रही हूँ, मेरे वीडियो क्यों बनाया उन्होंने मेरा पर्सनली, ठीक है, वो मेरा वीडियो क्यों बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने ठीक है भाई, महिला का मामला, हमने उनको भी बैठाया, उनको भी पानी वानी पहले पूछा, भाई हमारे लिए तो कस्टमर दोनों बराबर हैं। और इनको भी मैंने ये बोला, सर मेरे लिए आप पहले हैं, क्योंकि एयरपोर्ट आपसे चलता है, मेरे से नहीं चलता है, इससे नहीं चलता लड़के से। ये मेरे यहाँ पे एज ए किराएदार की तरह आया हुआ है, महीने 4 महीने में जब ये चला जाएगा। और वो जो आप कह रहे हो ना दूसरा, उसका मैंने उसको ये बोला था आप उनसे, इनसे, कि यार तेरी दूसरी कंप्लेंट आई है ये, पहले स्टाफ में उनकी होट टोक होगी किसी से, ठीक है, स्टाफ में हो जाती है जैसे आपस में। मतलब पहले कोई ओवर चार्जिंग की कंप्लेंट नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ओवर चार्जिंग कोई रिपोर्ट नहीं ना, चार्जिंग की इसमें थी। उस लेडी मेरे खुद लिख के गई है कि मैं अपने पासपोर्ट दे रही थी इसको, और मेरे साथ जो छोटा बच्चा था वो था, और मेरे जब ये मेरी वीडियो बनाया तब मेरे पति बीच में आके बोले कि आप मेरी वाइफ का वीडियो क्यों बना रहे हैं, आपका क्या मतलब मेरी वाइफ का वीडियो बना करना। ओके। तो इनकी उनकी उन साहब की उनके हस्बैंड के वो टॉकिंग हुई आपस में। तो वो वीडियो भी उन्होंने, मतलब मैं तो वीडियो देखा नहीं क्या था, मैंने उनसे बात की, मैं कहा जी आपका मसला ये है कि आप अपनी कंप्लेंट दें, वो अपनी कंप्लेंट करेंगे, जो निर्णय लेंगे वो अधिकारी अथॉरिटी के लेंगे, जो भी रहेंगे, ठीक है। ये ठीक है, तो ठीक है। टी भसीन पातला आपसे बात कर रहे हैं? हाँ जी। मैं जान सकती हूँ मैं किससे बात कर रही हूँ वहाँ पे? संजीव बोल रहा हूँ जी। ओके सर, एयरपोर्ट पर आपकी टीम है ना? हाँ जी। मैं जानना चाहती हूँ कि कल रात वहाँ पे आपके मेडिकल टीम के साथ कोई इशू हुआ था, क्या आप इस बारे में अवेयर हैं? नहीं, आपको नहीं पता इसके बारे में। ओके, क्या हुआ था? सो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि RT-PCR के टेस्ट जो वहाँ पे हो रहे हैं आपकी टीम द्वारा, हाँ जी। वहाँ पे हायर कॉस्ट पे जो है पैसे लिए ज़्यादा जा रहे हैं एंड टेस्ट किया जा रहा है। कितने पैसे लिए आपसे? सर वो तो अब आप अपनी टीम से पूछिए, एंड आई एम वेरी शॉक्ड कि आप नहीं, आपके अराइवल पे या डिपार्चर पे हुआ है टेस्ट? अराइवल पे था, अराइवल पे था। अराइवल पे आप वहाँ से आए हैं, किसी फ्लाइट में आए थे आप? मैं मीडिया से बात कर रही हूँ एंड हमारे पास कंप्लेंट आई है आप लोगों के अगेंस्ट जी। मेरे को थोड़ा सा आइडिया देंगे आप कौन से मीडिया से और क्या किस पेशेंट से हुआ है, थोड़ा तभी तो इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगा। जो कंप्लेंट जिन्होंने की है वो इस समय हमारे साथ ही मौजूद हैं एंड उन्होंने जो है कंप्लेंट हमें बताई है और पूरा बताया है कि जो चार्जेस हैं वो एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, और वो भी उन लोगों से जिन्हें क्यू में नहीं खड़ा होना है। क्यू में खड़ा नहीं होना जी। मैम मेरी एक फेवर कर सकते हो, आप बता सकते हो पेशेंट का नाम बता सकते हो? एक्चुअली तभी से मैं इन्वेस्टिगेट कर लूंगा भी किसने बंदे ने एंट्री की और कौन सा कौन सा मैं देख लूंगा उससे। अगर आप मेरे को मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा था दैट ही इज द इंचार्ज ऑफ द मेडिकल टीम देयर। ही इज द इंचार्ज ऑफ द मेडिकल टीम सम सरदार जी, टर्मिनेटर सरदार जी हैं कोई? हाँ जी। इफ यू वांट तो मैं आपको फोटो भेज सकती हूँ। हाँ, अगर फोटो है आपको मेरे को भेज सकते हैं तो मैं आपको फोटो भेज देती हूँ। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करूँ? हाँ जी, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और मेरे को पेशेंट का नाम भी बता दीजिए। मैं अपोलोजाइज करता हूँ मैडम, अगर ऐसी कुछ हरकत हुई है तो मैं रियली सॉरी फॉर दैट। अगर ऐसी इनकन्वीनियंस हुई है तो मैं आपसे ना अपोलोजाइज करता हूँ, लेकिन उस बंदे को मैं टारगेट करूंगा। राइट, नहीं, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग सर। इट्स नॉट अबाउट अपोलोजाइजिंग, इट्स जस्ट कि सुनने में आया द पर्सन वाज सेइंग कि दूसरी बार ये चीज हुई है। सो हम सुबह उनके उस टीम को हम बुला के सुबह बात करेंगे उनसे और मे बी अभी रेस्टिकेट करेंगे उनको। श्योर सर। और तो अपोलोजाइज करता हूं। मैं आप मेरे को फोटो और पेशेंट का नाम प्लीज सेंड कर दीजिए। नाम उनसे पूछ के आपको बता देती हूँ, अभी फोटोज भी भेज देती हूँ। राइट राइट मैम, थैंक यू सो मच। सो इस मुद्दे पर जो है अब आगे बात चर्चा की जाएगी और टी भसीन पातलाब ने कहा है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी अगेंस्ट द एम्प्लॉयज़ जिन्होंने ओवरचार्जिंग की है। इसके अलावा अगर आप भी ऐसे किसी इंसिडेंट के सामना करते हैं और आपको लगता है कि ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम विल मेक श्योर कि हम लोग आपके साथ हैं एंड आपको जस्टिस मिले। और वीडियोज़ के साथ बने रहिएगा ट्रू स्कूप के साथ।